ड्रामा के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल जियो को देखते हैं जो कि यहाँ पर हॉस्पिटल में होती है। एंड इनफैक्ट जियो को तो खुद पता ही नहीं था कि वो हॉस्पिटल में कर क्या रही है, बिकॉज कुछ समय पहले वो अपने घर पर बैठकर ओलंपिक्स का मैच देख रही थी। एंड इतने में उसका ध्यान यहाँ पर कैलेंडर पर चला जाता है, जहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं फ्यूचर में कैसे ट्रांसफर हो गई। एंड उसे सबसे बड़ा शॉक तो तब लगता है जब वो अपना आईने में फेस देखती है तो उसकी एंटायर बॉडी, उसका फेस, सब कुछ बदल चुका था। एंड तब यहाँ पर जियो को एक फ्लैशबैक आता है। एंड ये फ्लैशबैक जियो नाम की एक लड़की का होता है जो कि अपने हस्बैंड जियो के साथ में कार से जा रही थी। एंड उसी समय उनका एक्सीडेंट हो चुका था, जिस एक्सीडेंट की वजह से ड्राइवर की जान जा चुकी थी। एंड साथ साथ यहाँ पर उसका हस्बैंड जियो भी अनकॉन्शियस हो चुका था। वही दूसरे यहाँ पर जियो भी अनकॉन्शियस हो चुकी थी, जिसके बहुत देरों बाद उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता है। बेचारी यू की धड़कन बढ़ रही होती है कि आखिर यहाँ पर चीज़ें ठीक भी जाएंगी या नहीं। एंड इतने में डॉक्टर्स बाहर आते हैं, जहाँ पर वो बेबी को यू को दे देते हैप्पी और सैड न्यूज़ लेकर कि वो लोग बेबी को तो बचा पाए, लेकिन जैसे ही यहाँ पर जियो ने बेबी को बर्थ दिया उसकी डेथ हो चुकी थी, उसकी हार्ट बीट स्टॉप हो चुकी थी। एंड ये सुनकर यहाँ पर यू को बहुत रिग्रेट होता है। वो सारा इल्ज़ाम अपने ऊपर लगा लेता है कि अगर वो बेहोश नहीं हुआ होता तो आज वो जियो को लेकर हॉस्पिटल समय से पहुँच जाता और बच्चे के साथ साथ जियो की जान भी बच सकती थी। असिस्टेंट यहाँ पर यू को संभालने की कोशिश करता है। एंड अब वो लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि आखिर ये कार एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर किसी की सोची समझी साजिश। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जियो को पता चल जाता है कि वो एक जियो नाम के कैरेक्टर की बॉडी के अंदर है, जिसका पुराना फॉलोअप एंड बैकअप उसे मिल चुका है। विच मीन्स अब उसे ये जियो बनकर ही अपनी लाइफ को आगे स्पेंड करना होगा। एंड वो तो फ्यूचर में आ चुकी है। इसका मतलब ये है कि जियो के बच्चे भी बड़े हो गए होंगे एंड साथ साथ उसका हस्बैंड भी। एंड इतने में यहाँ पर वो रेडी होकर जाने वाली थी, पर तब तक वहाँ पर सिस्टर वॉन्ग आ जाती है, जो कहते कि अरे तुम कहाँ पर चली। जियो बोलती कि आप कौन है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। सिस्टर हॉन्ग कहते कि कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर इतने टाइम बाद उठी हो तो होता है, ऐसे में यहाँ पर तुम्हें जॉब लग गई है, उठते तुम्हें बहुत खुश होना चाहिए। एंड तुम यू परिवार के बेटे को सिखाने के लिए जा रही हो। ये सुनते यहाँ पर जियो और खुश हो जाती है कि उसे उसके बेटे से मिलने का मौका मिलेगा। सिस्टर हॉन्ग उसे बाकी की इन्फॉर्मेशन दे रही थी कि जब जियो वहाँ पर जाएगी तो उसे पर आवर 800 यॉन मिलेंगे। और उनका बेटा 16 साल का है, जहाँ पर सब्जेक्ट्स भी ईजी है तो जियो उन्हें पढ़ा सकती है। जियो एक्साइटेड हो जाती है नेक्स्ट डे अपने बेटे से मिलने के लिए। एंड फिर हम यहाँ पर देखते हैं हमारे मेन लीड जियो को, जो कि कार में जा रहा था। एंड उसका असिस्टेंट उसे याद दिला रहा होता है कि नेक्स्ट से यहाँ पर मिसेस जियो का, यानी कि यंग लेडी का डेथ एनिवर्सरी है, तो आई थिंक आपको और यंग मास्टर को मिलकर वहाँ पर सिमेट्री में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर यू को अच्छे से पता होता है कि उसका बेटा वहाँ जाने के लिए कभी रेडी होगा ही नहीं, वो बहुत ज़्यादा जिद्दी है। और इस बातों से यहाँ पर असिस्टेंट भी एग्री कर रहा होता है, बिकॉज उसे पता है कि यंग मास्टर बहुत जिद्दी है, वो कभी किसी की बात सुनते ही नहीं है एंड सिर्फ हमेशा अपनी मर्जी का कर रहते हैं। एंड वही दूसरे यहाँ पर उसे दिखने लग जाती है जियो, जिसे देखते ही यहाँ पर उसे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब वो वापस से उसे देखता है तब तक जियो गायब हो चुकी थी। अब उससे कौन बताए कि उसने सच में जियो को देखा था, पर उसे लगने लग जाते कि नहीं, शायद से यहाँ पर जियो का डेथ एनिवर्सरी आ रहा है और जियो के बारे में सोचते सोचते वो उसे हेलुसिनेट भी कर रहा होगा। इस वजह से उस चीज़ को इग्नोर कर देता है। एंड यहाँ पर होती है जियो, जो कि उस घर में जाती है। एंड दरवाज़ा यहाँ पर एक लड़का ओपन करता है। जियो उसे देखते सोचने लग जाती कि ये मेरा बेटा है, मेरे जैसे तो लग नहीं रहा है। एंड तब यहाँ पे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते कि हेलो, मैं इस घर की ट्यूटर हूँ, मुझे यहाँ पर मिस्टर यू ने नानी के थ्रू भिजवाया हुआ है। तब वो इंसान यहाँ पर जियो को वेलकम करता है एंड ऊपर से यहाँ पर वो ली को बुलाता है। जब ली ऊपर से यहाँ पर जियो को देखता है तब जियो को समझ आता है कि ली उसका बेटा है। यहाँ पर उसे बिलीव नहीं होता कि उसका बेटा इतना ज़्यादा टॉल हाइटेड हो चुका है, इतना ज़्यादा हैंडसम लग रहा है, लेकिन अभी भी बच्चों जैसा दिख रहा है। तब यहाँ पर वो उसे ग्रीट करता है एंड कहता है कि आई नो पर आवर के बेसिस पे आपको 800 मिल रहा है, आप मुझे यहाँ पर 2 आवर या 3 आवर के लिए पढ़ाने आई होंगी, तो फिर जितना भी अमाउंट होगा उसका डबल मैं आपको पे करूँगा, लेकिन बस इसके बदले आपको यहाँ पर फादर से ये कहना है कि आपने मुझे पढ़ा दिया है। टेंशन मत लीजिए, उन्हें पता नहीं चलेगा कि आप झूठ बोल रही हैं, वो सब कुछ मैं हैंडल कर लूँगा, बस जितना कहा गया है आप वैसे ही करना। ये बात सुनकर यहाँ पर जियो को चीज़ें ऑफ लगने लग जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद से यहाँ पर ली के बीच में और उसके फादर के बीच में, यानी कि यू के बीच में जो भी रिलेशनशिप है वो शायद से ढंग का नहीं है।
एंड यहाँ पे वो पैसे कमाने के लिए नहीं आई है, वो एक्चुअल में ली से क्लोज होने के लिए आई है, इसलिए वो रिजेक्ट कर देती है। वो उसे कहते कि देखो मैं तुम्हारी ट्यूटर हूँ और मेरा नाम जियो वैन है। ये सुन के यहाँ पर तो उसके होश उड़ जाते हैं और साथ साथ ली गुस्सा भी हो जाता है। वो कहने लगता कि इतनी हिम्मत, तुम यहाँ पर ये नाम इस्तेमाल कैसे कर सकती हो। जियो बोलते कि तुम इतने गुस्सा क्यों हो रहे हो, बचपन से वो मेरा नाम है, मैं नाम अपनी मर्जी से नहीं ले रही। ऐसा कहकर यहाँ पर वो से अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाने लग जाती है, जो कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। एंड यहाँ पर मिन भी ली को दिखा रहा होता है कि सचमुच ये लड़की झूठ नहीं बोल रही है। एंड यहाँ से कुछ समय ली इमोशनल होकर वहाँ से चला जाता है, बट वो अपने आंसू किसी को दिखाता नहीं है। मिन कहते हैं कि माफ़ करना मैडम, वो एक्चुअली यहाँ पर ली की मम्मा का भी नाम आपकी मॉम से कम्प्लीटली मिलता जुलता है और उसने अपनी मॉम को आज तक कभी नहीं देखा, बिकॉज उसकी मॉम की डेथ तभी हो चुकी थी जब वो बॉर्न हुआ था। मिन यहाँ पर उन्हें बताता है कि ली अपनी मम्मा से बहुत लव करता है और उसे बहुत गुस्सा आता है ये जान करके उसके पैदा होने की वजह से उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। और साथ साथ उसके डैड मिस्टर यू, वो भी अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, बहुत लव करते हैं, उनकी बहुत केयर करते हैं। लेकिन उस इंसिडेंट के बाद में यहाँ पर दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट है। आप चाहे तो जा सकती है, वरना आप चाहे तो रह भी सकती है, हम इंतज़ाम कर सकते हैं। जियो मनी मन सोचती कि नहीं, उसके पास ये अपॉर्चुनिटी है ली से क्लोज होने की, जिसे वो नहीं छोड़ सकती। इसलिए यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी के सभी प्लान एंड डिसीजंस उसे सोच समझ कर लेने होंगे। एक गलत कदम एंड ली ट्रिगर हो जाएगा और क्या पता वो उसे फायर भी कर दे, बिकॉज 16 साल से यहाँ पर एक बार भी उसने अपनी मॉम को नहीं देखा और 16 साल से वो लोग अब तक मूव ऑन नहीं हो पाए हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है और घर जाकर वो यहाँ पर बाकी की प्लानिंग कर लेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर ली को मिस्टर यू कह रहे होते कि माफ़ करना, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मिड टर्म ऑटम फेस्ट में नहीं आ पाया, मैं काम में थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो चुका था। ली कहता कोई बात नहीं, ऐसे भी ना मैंने आपसे यहाँ पर ये अपॉलॉजी एक्सपेक्ट की थी और ना ही मैंने यहाँ पर मिड टर्म फेस्टिवल आपके साथ जाने का सोचा था, तो माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और हाँ, कल सिमेट्री में आपको आने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम में मशरूफ रहिए, मैं अकेले जाकर आ जाऊंगा। ऐसा बोलकर तो वो तुरंत ही वहाँ चला जाता है, जहाँ पर मिस्टर यू हैरान थे कि आखिर यहाँ पर ली ऐसा ही रहा तो आगे जाकर वो और ज़िद्दी बन जाएगा। एंड तभी यहाँ पर उसे याद आने लग जाती है जियो की, कि अगर क्या जियो भी इस समय यहाँ पर उनके साथ होती तो क्या ये अभी भी इतना ज़िद्दी होता या फिर अपनी मम्मा की सारी बात मान रहा होता। एंड वही दूसरी यहाँ पर रहती है जियो, जो कि स्ट्रीट फूड एंजॉय करने के लिए चली जाती है। उस समय यहाँ पर उसके मन में एक थॉट आने लग जाता है कि क्या सचमुच उसे ये पसंद करता है या फिर नहीं पसंद करता है। एंड हमें यहाँ पर दोनों की मिलने की स्टोरी दिखाई जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर जियो के मॉम डैड की जल्दी गुजरने की वजह से उसके अंकल ने जियो के मॉम डैड की प्रॉपर्टी हड़प ली थी, जो कि ओरिजिनली जियो के पास होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर बस इतने से अंकल का पेट नहीं भरता, वो तो ज़बरदस्ती जियो की शादी भी करवाना चाहते थे। इस वजह से उन्होंने जियो के ड्रिंक्स में ड्रग्स मिला दी एंड यहाँ पर वो उसे उसके फियांसे के साथ नाइट स्पेंड करवाना चाहते थे, ताकि अब यहाँ पर रीज़न बन जाए जियो के पास वो शादी करने का, जो शादी वो नहीं करना चाहती थी। एंड उस समय वहाँ से वो भागती है, जहाँ पर भागकर वो एक अननोन रूम में आती है, जिस रूम में यहाँ पर यू मौजूद था। जियो यू को जानती थी और यू जियो को, बिकॉज वो दोनों सेम यूनिवर्सिटी में थे। हालांकि दोनों पर्सन एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते थे, लेकिन हाँ, दोनों के एक दूसरे के नाम अच्छे से पता थे। जियो यहाँ पर आगे बढ़ती है तो यू भी पीछे नहीं हटा एंड तभी यहाँ पर दोनों एक दूसरे के साथ नाइट स्पेंड कर लेते। पर चीज़ें यहीं पर खत्म नहीं होती। आखिरकार यू ही था जिससे जियो की एंटायरली मदद की थी, वो सब कुछ उसके नाम करने के लिए, जो कि उसके अंकल ने उससे छीन लिया था। एंड इसमें यहाँ पर यू ने उसका बहुत साथ दिया है। बस इतना ही नहीं, जब यहाँ पर जियो प्रेग्नेंट हो चुकी थी तब वो दोनों ने मिलकर मैरिज सर्टिफिकेट भी लिया था। एंड एक बार भी इस मैरिज में जियो को ऐसा नहीं लगा जहाँ पर यू ने उसे इग्नोर किया। वो जब वो प्रेग्नेंट थी तब यहाँ पर घर के काम से लेकर जियो के न्यूट्रिशन डाइट तक सब कुछ यहाँ पर यू अपने हाथ से बनाता था, स्पेशली उसके लिए, ताकि गलती जरा सा भी ना हो। लेकिन जियो को आज तक ये पता नहीं चल पाया कि यू ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो उससे लव करता है या फिर बस इसलिए बिकॉज उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छे से आती है। इसके बाद में यहाँ पर जियो सोच रही होती है कि क्या मुझे यहाँ पर उसे कॉल करना चाहिए या फिर नहीं, बट वो सोचते कि नहीं 16 साल बाद पर जब उसे कॉल करूँगी तो वो सोचेगा कि किसी भूत ने कॉल किया होगा, इसलिए वो कॉल नहीं लगाती है। लेकिन यहाँ पर उसकी टकरार सामने वाले पर्सन से हो जाती है, जिससे जैसे कोइंसिडेंटली उसका कॉल लग जाता है एंड स्पीकर पर भी आ जाता है। यू इस कॉल को पिक करता है, जियो को हेलो की आवाज़ सुनाई देती है, तब उसे रियलाइज़ होता है कि ये क्या, कॉल तो गलती से लग चुका है। एंड जैसे यहाँ पर वो हेलो बोलती है
वो आवाज़ तुरंत ही यहाँ पर यू पहचान जाता है और हैरान हो जाता है कि जियो ये तुम्हारी आवाज़ कैसे। तब यहाँ पर वो क्लैरिफिकेशन देते कि देखिए मैं वो ट्विटर हूँ जिसे सिस्टर वोंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था। एक्चुअली मुझे आपसे इम्पॉर्टेंट बात करनी थी कि मैं आज आपके घर आई तो थी लेकिन मैंने कुछ काम किए नहीं है, पर फिर भी यंग मास्टर ने मुझे ऑलरेडी पे कर दिया है, इसलिए मैं इन पैसों को आपको वापस लौटाना चाहती हूँ बिकॉज यही अप्रोप्रिएट रहेगा। ये सुनते ही यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि ज़रूरत नहीं है, उसे तुम रख सकती हो, गलती यहाँ पर मेरे बच्चे की थी। जियो कहते कि एक सेकेंड कॉलर भी रखना मत, वो क्या है ना मैं बहुत ही ज़्यादा अंधेरी गली में हूँ एंड मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, तो बस 1 मिनट लगेंगे गली को क्रॉस करने में, फिर तुम कॉल कट कर सकते हो। ऐसा बोलकर वो तुरंत ही अंधेरी गली को क्रॉस करती है एंड ओके बोलती है। वैसे ही थैंक यू सुने बगैर यहाँ पर यू कॉल कट कर देता है एंड सोच रहा था कि जियो का नाम और इस ट्यूटर का नाम सेम है, इनका सरनेम भी सेम है, बस इतना ही नहीं उनकी आवाज़ भी सेम है, उनकी हरकतें भी सेम है। लेकिन हो सकता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो। उसे यहाँ पर यू जो है हार नहीं मानता। यहाँ पर वो अपने हाथों से ली के लिए पोमोग्रेनेट छील कर जाता है और साथ साथ एक गिफ्ट भी। ली ये देकर कहने लग जाता है कि मैं कोई 6 साल का बच्चा नहीं हूँ जो ये सब कुछ देकर आपकी बात मान जाऊँगा। यू कहते कि प्लीज़ कल मेरे साथ सिमेट्री चलो, तुम्हारी मॉम को अच्छा लगेगा। तो वो उसे हाँ बोलकर दरवाज़ा बंद कर देता है एंड ली भी सेम बात सोच रहा था कि क्या अगर उसकी मॉम आज जिंदा होती तो क्या उनका परिवार हंसता खेलता परिवार होता, क्या यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल हो रहा होता जैसे हर किसी के घर में नॉर्मल होता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते जहाँ पर नेक्स्ट डे वो दोनों मिलकर सिमेट्री जाते हैं। उस समय बारिश होना शुरू हो जाती है एंड यहाँ पर यू ली से चलने के लिए कहता है। ली कहता है कि अगर आपको जाना तो आप जा सकते हैं, मैं कुछ समय और यहाँ पर बैठना चाहता हूँ, ऐसे भी आपको कंपनी में काम होगा। यू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं एक दिन अगर कंपनी में नहीं जाऊँगा तो कंपनी बैंकरप्ट नहीं हो जाएगी, कंपनी मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड ऐसा कहकर वो अम्ब्रेला ज़्यादातर ली की तरफ कर देता है जो कि साफ साफ दिखा रहा होता है कि यू का लव ली के लिए कितना ज़्यादा है। इतने में यहाँ पर साइड से जियो गुजरती है। यू को वापस से लगता है कि शायद से उसे हेलुसिनेट हो रहा है, लेकिन सचमुच वहाँ पर जियो आई हुई थी बिकॉज यहाँ पर प्लॉट ने उसे वहाँ पर टेलीपैथी जो कर दिया था और जोरों जोरों से बारिश हो रही थी, बेचारी के पास अम्ब्रेला भी नहीं था। एंड इतने में यहाँ पर एक कार सामने से आ जाती है जो कि यहाँ पर जियो को राइट ऑफर करती है, जिस कार के अंदर यहाँ पर ली और यू मौजूद होते हैं। यू यहाँ पर उसकी आवाज़ सुनते ही सोच पड़ जाता है कि ये आवाज़ तो यहाँ पर कल के ट्यूटर की जैसी थी। ली अपने टीचर से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहते कि पता नहीं, लगता है मेरा नेविगेशन खराब हो चुका था और मुझे इस जगह पर लेकर आ गया है। ये सुनते ही यहाँ पर यू ली से पूछने लग जाता है कि क्या तुम उसे जानते हो। ली बताते है कि हाँ, आपने टीचर मेरे लिए अपॉइंट किया और आपको पता ही नहीं है कि वो मेरी ट्यूटर है। एंड तब यहाँ पर जियो यू को अपने आप से इंट्रोड्यूस करवाती है, जहाँ पर जियो का वे ऑफ एक्सप्लेनेशन अपने नाम को लेकर, उसकी आवाज़, उसकी आइज़, उसका फेस देखकर यहाँ पर यू को ठीक नहीं लगता क्योंकि उसे यहाँ पर अपने जियो की याद आ जाती है। तो वो सोचता कि नहीं, ऐसी पर्सन मुझे अपने साथ नहीं चाहिए। आखिर इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है, शायद से लड़की जानबूझकर मुझे फंसाने की लाई है। एंड इस वजह से यहाँ पर वो जियो को फायर कर देता है, लेकिन विद इन सेकेंड्स यहाँ पर सामने से एक ट्रक आती है जिससे इस गाड़ी की टकरार हो जाती है। यू और जियो दोनों का एम सेम ही था, ली को बचाने का, एंड दोनों यहाँ पर ली को ही प्रायोरिटाइज करते हैं। और इस एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर जियो और यू दोनों को यहाँ पर याद आ जाता है एक्सीडेंट वाली बात। एंड इससे यहाँ पर उसे एक टाइम याद आ जाता है जिस समय यहाँ पर जियो बहुत घबराई हुई थी क्योंकि तेज़ बारिश चल रही थी। एंड जब यहाँ पर यू घर पर आया था तो उसने यू को बहुत चिल्लाया था क्योंकि वो बहुत डर से गई थी कि यू कभी वापस आ ही नहीं पाएगा। एंड तब यू ने यहाँ पर उसे कंसोल किया था। वही दोस्त हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर यू जियो से पूछ रहा था कि वो कैसी है, लेकिन जियो का फोकस कम्प्लीटली यहाँ पर ली के ऊपर होता है। वो ली से पूछ रही होती कि कहीं उसे कहीं चोट तो नहीं लग गई। एंड ली कम्प्लीटली अनबॉदर्ड था, उसे इन चीज़ों को लेकर फ़र्क नहीं पड़ रहा था। यहाँ पर असिस्टेंट बताता है कि वो सामने वाली ट्रक शायद से स्लिप होकर ब्रेक मारी होगी। तो फिर यू नीचे उतरता है पूछताछ करने के लिए एंड जियो को रियलाइज़ होता है कि उसने तो ओवर रिएक्ट कर दिया। वहीं दूसरा यहाँ पर ली जियो से पूछने लग जाता है कि क्या आप भी पहले कभी किसी एक्सीडेंट में थी। जियो यहाँ पर कहते कि हाँ, वो जब मैं हाई स्कूल पे थी ना उस समय कार में एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मेरे पैर जा चुके थे, बस मैं इसलिए इतना डर गई थी। वो क्या अब मैं बड़ी हो गई, मेरे पैर तक नहीं जा सकते, तुम छोटे हो इसलिए मैं तुम्हारी ज़्यादा फिक्र कर रही थी। मन यहाँ पर ये सोच रहा था कि मैं पागल हूँ जैसे यहाँ पर लग रहा था कि एक पल के लिए जैसे मेरी माँ मुझे कंसोल कर रही हो। मुझे ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए बिकॉज अगर मॉम को पता चला कि मैं किसी और लेडी को अपनी मॉम कंसिडर कर रहा हूँ तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, वो तो मुझसे हेट करने लग जाएंगी।
वही दूसरे यहाँ पर जियो बताने लग जाती है कि तुम्हें पता है उस कार एक्सीडेंट में मेरा भाई मेरा भाई, और ऐसा बोलते हुए यहाँ पर वो रोने लग जाती है। ली बोलता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो गया। जियो कहते हैं कि तुम्हारी आवाज़ और मेरे भाई की आवाज़ बहुत सेम है, क्या तुम मेरे यंगर ब्रदर बनना चाहोगे। ली तुरंत ही मना कर देता है, ये बोलते हुए कि मैं ये सब कुछ नहीं करने वाला। एंड जियो रोना धोना शुरू कर देती है। वो कहता है कि ठीक है, जो बोलोगी वो करूँगा, पर प्लीज़ पहले आप रोना बंद करो। जियो कहते कि ठीक है, मुझे यंगर ब्रदर नहीं बल्कि एक बच्चा चाहिए। बोलो बोलो कि तुम यहाँ पर मेरे सन बनोगे। वही दूसरा यहाँ पर ये सारी बातें आकर सुन लेता है और वो समझ जाता है कि मैं जैसा सोच रहा था ठीक वैसा ही हुआ। ये लड़की मेरे घर पर आकर मेरी वाइफ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। तो वो कहता है कि देखिए मिसेस जियो, मैं जानता कि आपने मेरी बेटी की जान बचाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अब आपको एज अ ट्यूटर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो भी सम अमाउंट होगा मैं आपको कंपनसेशन के साथ पे कर दूंगा, एंड आज मेरे बेटे की जान बचाने के लिए भी, इसलिए आपको जॉब को छोड़ना पड़ेगा। जियो बोलते कि नहीं, मत दो मुझे पैसे, मत बोलो तुम मेरे सन, चलेगा, मैं ट्यूटर की जॉब पे खुश हूँ। तुम समझते क्यों नहीं कि मुझे पैसे से मतलब नहीं है। एंड यहाँ पर होता है ली जो कि फर्स्ट टाइम किसी का साइड लेता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, ऐसे भी हमें कोई ट्यूटर इतने जल्दी मिलने नहीं वाला है, तो फिर मैं यहाँ पर मैडम जियो के साथ में एडजस्ट कर लूँगा। ये सुनकर यू को हैरानी होती है। वो ली से कहते कि क्या तुम फॉर श्योर हो कि तुम मुझसे अपनी ट्यूटर रखना चाहते हो। ली कहता है कि ऐसे भी आप अपने काम में बहुत बिजी रहते हैं, तो कौन ट्यूटरिंग मुझे दे रहा है और कौन नहीं, इससे आपको क्या है डिफरेंस पता चलेगा। मैंने अपना ट्यूटर खुद चुन लिया है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी चीज़ों को खुद हैंडल कर लूँगा। जियो ये सुनकर यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है। वह दूसरा यहाँ पर मन ही मन यह सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर इस जियो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी, इसका सारा बैकग्राउंड चेक करना पड़ेगा, बिकॉज कुछ तो फिशी नज़र आ रहा है, चीज़ें इतनी कोइंसिडेंटल कैसे हो सकती हैं। वही दूसरे यहाँ पर जियो की बिल्डिंग आ जाती है, जहाँ पर लियो से कहता है कि कल देरी से मत आना, और हाँ, अब बारिश में भीगी हो इसलिए अच्छे से मेडिसिन लेकर रेस्ट करना और कल टाइम से आ जाना। जियो बोलते कि थैंक यू मेरी इतनी केयर करने के लिए, तुम भी रेस्ट करना। ली बोलते कि मैंने पूछा क्या, एंड वहाँ से जियो हंसते में जाने लग जाती है। और इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाती है घर पर उसे पढ़ाने के लिए, जहाँ पर लियो उसे देखकर स्माइल करता है। जियो सोचते कि चलो मैंने यहाँ पर छोटा सा मिशन पास किया, लेकिन वही ठीक, अब देखना मेरा बेटा मेरी तरह कितना स्मार्ट होगा। लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा हो चुके थे। जियो उसे सेम सम सॉल्व करवा रही थी और उसने तो आज इतना चिल्लाया कि उसने पूरे साल में भी नहीं चिल्लाया होगा। उसे फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरा बच्चा मुझ पर नहीं बल्कि अपने डैडी पर गया। मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं थी, मैं तो बहुत स्मार्ट थी पढ़ने में। एंड यहाँ पर उसे स्ट्रिक्टली सम सॉल्व करने के लिए बैठा देती है और खुद यहाँ पर ब्रीद इन ब्रीद आउट करती है। इतने में यहाँ पर वो एक बुक को टच करने वाली थी, बट ली तो उस पर चिल्ला ही देता है कि किसी चीज़ को टच मत करना। एंड इतने में यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि क्या ये सारे बुक्स यहाँ पर तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए छोड़ कर गई हैं। तो वो कहने लग जाते कि नहीं, ये सारे बुक्स मेरी मम्मा के। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर जियो कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वही दूसरे वो से कहते कि तुम सम सॉल्व करो, मैं बाहर फ्रेश एयर लेकर आती हूँ। इतने में हम स्टाफ को देखते जो कि पोमोग्रेनेट का जूस लेकर जा रही थी, और उस समय यहाँ पर उसे मिस्टर यू मिल जाते। मिस्टर यू पूछते कि आखिर ये जूस। वो कहते कि हाँ, वो एक्चुअली जो ट्यूटर आई हुई हैं उन्हें ये जूस पसंद है, इससे मैंने सोचा कि ड्रिंक्स के बदले मैं उनके लिए बना देती हूँ। ये पर्सन चला जाता है कैबिनेट में वो देने के लिए। एंड यहाँ पर जियो होती है, जिससे घर का हर एक नक्शा अच्छे से याद था, बिकॉज घर की हर एक चीज़ उसने अपने सजाई हुई थी। एंड वो यहाँ पर अपने स्पेशल प्लेस पर चली जाती है, जहाँ पर वो हमेशा आर्ट किया करती थी। एंड यहाँ पर अभी भी सभी के सभी पेंटिंग्स, कैनवास और सब कुछ स्टोर थे। एंड यहाँ पर वो एक ऐसी पेंटिंग थी जो कि जी को याद आता है, जो उसे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान बनाई थी, बट बढ़ते दर्द की वजह से वो तभी रुक चुकी थी। एंड वो पेंटिंग अधूरी थी, इसलिए यहाँ पर वो उस पेंटिंग को कंप्लीट करने लग जाती है। एंड ये सब कुछ आकर यहाँ पर यो देख लेता है, जहाँ पर जो कहते कि माफ़ करना, वो मैं कुछ ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गई थी। यू का गुस्सा और उसकी क्यूरियोसिटी, उसका डेस्परेशन तब बढ़ जाता है जब वो यहाँ पर अधूरी पेंटिंग को पूरा देखता है, लेकिन तब नहीं, तब बढ़ता है जब यहाँ पर वो सिग्नेचर को देखता है, जैसे यहाँ पर जियो क्या करती थी। ये देखते ही यहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिर ये सिग्नेचर करना तुम्हें किसने सिखाया, आखिर तुम हो कौन, तुम्हारी सच्चाई क्या है, कहीं तुम मेरी जियो तो नहीं हो जो मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई है। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर खुद वो भी इमोशनल हो जाती है, उसकी आँख भी भर आती है, बट नहीं, वो यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बिकॉज उसे पता है कि अभी अभी एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, जो कि कार एक्सीडेंट था। तो अगर वो अभी सब सच बताएगी तो हो सकता है कि शायद से उन्हें बिलीव ना हो, क्योंकि रीबर्थ वाली चीज़ पर कौन है बिलीव करता है, ये सब कुछ तो सिर्फ नॉवल में पाई जाती है। तो वो यहाँ पर झूठ बोल देते कि नहीं, आपने मुझे गलत समझा है।
एक्चुअली मैं यहाँ पर आपकी वाइफ की आर्टिस्टिक वर्क को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जब स्कूल टाइम में थी तब मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन थी एंड उनके वर्क को कॉपी करते करते मैंने उनका सिग्नेचर भी कहीं ना कहीं सीख लिया था। तो बस वो गलती से मुझसे बन गया, मुझे माफ़ कर देना। यूँ कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हें पोमोग्रेनेट जूस बहुत पसंद है। मेरी वाइफ को भी वो जूस बहुत पसंद था। बस इतना कहकर वहाँ से वो चला जाता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट से वो बात कर रहा होता है कि कुछ ही दिनों में हमारी बिजनेस ट्रिप है, फ्लाइट टिकट्स बुक कर दो और मेक श्योर करना कि तुम यहाँ पर इस ट्विटर पर ध्यान दो। वो जो कुछ भी कुछ करे उसे रोकना बिल्कुल भी नहीं। अगर यहाँ पर वो ली से क्लोज भी हो रही होगी तो भी उसे मत रोकना, वो जो चाहे वो कर सकती है। जब हम बिजनेस ट्रिप से वापस लौटेंगे तब हमें यहाँ पर हमारे जवाब खुद ही मिल जाएंगे। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर वो उस पेंटिंग को वापस से देख रहा था, यानी कि उस स्केच को। एंड तभी यहाँ पर मिनी को कॉल लगा लेता है, उसे ये कहते हुए कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी सवाल करने हैं। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिनी को, जो कि मिन की मम्मा होती है। एंड यहाँ पर वो मिन से न्यू ट्यूटर यानी कि जियो के बारे में पूछने लग जाती है। मिन कहता है कि है ना, बहुत ज़्यादा हैरानी की बात, ली आसानी से किसी को भी वहाँ पर रुकने नहीं देता, किसी को भी चूज़ नहीं करता। लेकिन देखो उसने कैसे यहाँ पर मैडम जी को सिलेक्ट कर लिया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। और न जाने के मुझे बार बार दोनों ऑलमोस्ट सेम लगते हैं कि जैसे यहाँ पे बस सचमुच उसकी मॉम हो। ये सब कुछ सुनकर मिनी सोचती कि शायद इसी रीजंस की वजह से यहाँ पर यू ने मुझे मिलने के लिए बोला है। अगर ये बात सचमुच सच निकलती है तो मुझे इस चीज़ का पता लगाना ही होगा, क्या सचमुच मेरी जियो वापस लौट आ चुकी है या फिर नहीं। एंड वही दोस्तों यहाँ पर जियो को एक क्लाइंट से मिलवाया जाता है। जियो जैसे ही यहाँ पर उसके पास जाती है वो कोई और नहीं बल्कि मिनी होती है। मिनी उसे जैसे ही देखती है उसे सभी पास्ट के फ्लैशबैक्स आना शुरू हो जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग स्कूल टाइम से बेस्टीज थे। और बस इतना ही नहीं, दोनों ने एक साथ में शादी भी की थी, यानी कि अपने अपने हस्बैंड से, और दोनों एक टाइम में प्रेग्नेंट हुए थे। इस वजह से यहाँ पर ली किम और मिन की एज दोनों की सेम ही है। इतने में यहाँ पर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर मिन जियो से इमोशनली बातें करना शुरू कर देती है। जियो ऑलमोस्ट अपने आप को रिवील कर चुकी थी, पर उसे याद आता कि नहीं, वो भावनाओं में बहकर ये सब कुछ नहीं कर सकती। एंड इस वजह से यहाँ पर कहते कि माफ़ करना मिसेस मिन, एक्चुअली मैं यहाँ पर समझ सकती हूँ क्योंकि मिस्टर यू के साथ में भी सेम गलती हो गई है। मैं तो बस यहाँ पर यहाँ की डिज़ाइनर हूँ, ना कि उनकी वाइफ। मिन कहते कि माफ़ करना, एक्चुअली जियो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी एंड तुम ऑलमोस्ट उसकी तरह दिखती हो, इसलिए मैं भी इमोशनल हो चुकी थी एंड मैं तुम्हें यहाँ पर मेरी बेस्टी जियो समझ लिया था। जियो कहते कोई बात नहीं, अब तो मुझे आदत से हो गई है, चलिए बैठ कर डिसाइड करते हैं कि आगे करना क्या है। एंड तभी यहाँ पर मिन अपना ऑर्डर प्लेस कर रही होती है जहाँ पर जियो से डिस्क्रिप्शंस एक्सप्लेन कर रही थी। तभी यहाँ पर मिन को रियलाइज़ होता है कि जियो यानी कि उसकी बेस्टी जो थी उसे आर्ट्स चीज़ें बहुत पसंद थी। वो पेंटिंग क्या करती थी, स्केचेस बनाया करती एंड साथ साथ स्कल्पचर्स भी, लेकिन आज तक उसका इंटरेस्ट उसने फैशन डिज़ाइनिंग में नहीं देखा। एंड सिर्फ ये एक ही डिफरेंस होता है बेस्टी जियो में और ये वाले जियो में कि वो एक डिज़ाइनर है और वो एक आर्टिस्ट थी। इतने में यहाँ पर मिन को कॉल आ जाता है जहाँ पर जियो नोटिस करती है कि मिन काम में कितनी ज़्यादा बिजी है कि वो अपने हेयर का ध्यान नहीं दे पा रही है, अपने फेस का ध्यान नहीं दे पा रही है। एंड जाने से पहले वो दोनों अपना वीचैट एक्सचेंज करते एंड साथ ही साथ यहाँ पर जियो उसे सजेशन भी देती है कि उसे अपनी मार्शल आर्ट की चीज़ों पर फोकस तो करना चाहिए, लेकिन अपने आप पर भी। अब मिन को पता होता है कि उसने जियो को ये सारी बातें बताई तो है नहीं और वो उसकी पर्सनल बात है जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसके हस्बैंड यू और उसके बेटे को पता है और किसी को भी नहीं, जिससे साबित हो जाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि जियो हुई है। जियो को भी समझ आता है कि उसने गलती कर दी, लेकिन यहाँ पर मिन ऐसा बिहेव करती कि जैसे उसने कुछ गलती की ना हो। वो कहते कि थैंक यू जियो, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए, मैं ध्यान रखूंगी। ऐसा बोलकर वो नॉर्मली जाती है, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भरी आते हैं। वो भागते हुए यहाँ पर यू के पास जाती है और उसे बताती है कि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी जियो है जो कि वापस लौट आई है। यू कहता है कि नहीं, मुझसे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है एंड तुमसे भी सेम गलती हो रही है। मिनी कहती कि मुझसे गलती नहीं हो रही है, मुझे अच्छे से पता है कि यहाँ पर वो मेरी जियो हुई है, उसकी बातों से मैं यहाँ पर सब कुछ बता सकती हूँ। मार्शल आर्ट्स के बारे में सिर्फ तुम्हें पता है, मेरे हस्बैंड को और मेरे बेटे को आगे जियो को पता था और ये वही जियो है जिसे सब कुछ पता है। तब वो उसे कहते कि देखो प्रैक्टिकली ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है, हमने जियो का फिल्म भी ऑर्गेनाइज करवाया था, उसे कैसेट में ज़मीन में गाड़ा हुआ था, अब तुम ये नहीं बोल सकते कि वो भूत बनकर वापस आई है। मिनी कहती कि मैंने कब कहा कि वो भूत है, मुझे लग रहा है कि शायद से यहाँ पर वापस लौटी है, लेकिन कुछ तो है जो कि शायद से यहाँ पर जियो को रोक रहा होगा अपनी सच्चाई बताने से, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने की कोशिश कर रही है। वह दूसरे यहाँ पर यूँ हैरान हो जाता है। मिनी कहते कि तुम्हें पता है, जब से हम स्कूल टाइम में एक साथ थे तब से हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम हर कोई चीज़ एक दूसरे के साथ करेंगे। हमने शादी भी एक समय पे की
हालांकि तुमने पहले ले ली थी मैरिज सर्टिफिकेट, पर फिर बाद में मुझे लेनी पड़ी अपने बॉयफ्रेंड को फोर्स करके कि अगर उसने मुझसे शादी नहीं की तो मैं किसी भी रस्ते के अरे गहरे इंसान से शादी कर लूँगी, जहाँ पर जियो ने मुझे बहुत डांट लगाई थी। एंड ये बात जियो को याद ज़रूर होगी। एंड इसके बाद हम सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हुए थे। हमने सपना देखा था कि हमारे बच्चे एक साथ खेलेंगे, पलेंगे, बढ़ेंगे। अगर मुझे उससे लड़की हुई या लड़की लड़का वाइस वर्सा हुआ तो हम दोनों की शादी करवा देंगे और एक साथ मिलकर हम दोनों पूरी दुनिया घूमेंगे। और अगर हमारी डेथ भी हुई तो हमारी सिमेट्री, हमारी ग्रेवयार्ड एक दूसरे के आसपास होगी। ये सब कुछ बोलकर यहाँ पे वो बहुत इमोशनल हो जाती है। एंड यहाँ पर वो यू से रिक्वेस्ट करती है, उसे बेग करती है कि प्लीज़ 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 उससे कहो कि वो अपनी एक्चुअल आइडेंटिटी हमें बताए, बिकॉज मुझे पता है कि वो जियो है, लेकिन बस ये सब कुछ मैं उससे मुँह से सुन के कन्फर्म करना चाहती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर यू असिस्टेंट को बुलाता है एंड तुरंत ही यहाँ पर जियो के लोकेशन को ट्रेस कर उसका पता लगाने के लिए कह देता है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं ली को, जो कि अपनी आर्चरी प्रैक्टिस के लिए आया होता है। एंड उसी समय वहाँ पर जियो पहुँच जाती है, बिकॉज उसे ली के साथ में एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना था। ली उसे पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। जियो बोलते कि मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, तुम यहाँ पर सेफ्टी गैस के विदाउट ये कैसे कर सकते हो। एंड वो उसे सेफ्टी गैस बनाने लग जाती है, जहाँ वो ली को एक बार फिर से अपनी मॉम वाली वाइब आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि अगर मेरी मॉम आज जिंदा होती तो क्या वो इतनी ही मेरे लिए केयर करती। एंड तब तक एंट्री यहाँ पर यू की हो जाती है। यू बोलता कि अरे वाह मैडम जियो, आप तो यहाँ भी पहुँच गई। जियो कहती कि हाँ, वो मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब करती हूँ। वो कहते कि अच्छा, तुम्हें भी आर्चरी आता है। वो बोलते कि थोड़ी थोड़ी आती है, मैं बिगनेस का तो सिखा सकती हूँ। एंड यहाँ पर ली को गुस्सा आता है। वो कहते कि लगता है आप यहाँ पर मेरे पर स्पाई कर रहे हैं, मेरे बस पीछा करे कि आकर मैं पूरे दिन में करता क्या हूँ, एंड इस वजह से आप यहाँ पर हैं। वही दूसरे यहाँ पर जियो पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुमने तो मुझसे पूछ लिया। यू कहते कि मैं भी बस यहाँ पर अपनी साइड हॉबी के लिए आया था, एंड मुझे नहीं पता था कि मैडम आप भी यहाँ पर होंगी और साथ साथ मेरा बेटा। तब यहाँ पर ली कहते कि मैं तो अकेला आया था, मुझे भी मैम यहीं पर मिल गई। जिसके बाद में ये यू का आइडिया होता है कि दोनों मिलकर आर्चरी करें। एंड तीनों के दोनों यहाँ पर परफेक्ट थे अपनी आर्चरी के स्किल्स में। वहाँ के लोग तो उन्हें फैमिली बुलाने लग जाते, ये समझने लग जाते कि ज़रूर ये दोनों लेकिन मॉम एंड डैड होंगे। एंड वही दूसरे यहाँ पर वो लोग सबसे पहले जियो को घर पर ड्रॉप करते, जहाँ पर आगे अंधेरा था। तो फिर यहाँ पर यू जो है अपने स्टाफ को हेडलाइट्स ऑन करने के लिए कह देता है, बिकॉज उसे पता रहता है कि जियो को डार्क से कितना डर लगता है। एंड ये बात जानकर यहाँ पर ली को हैरानी होती है कि आपको कैसे पता। वो कहता है कि गेस कर लो। एंड यहाँ पर होती है जियो, जो कि खुशी होकर घर जा रही थी कि एटलीस्ट ये चीज़ यहाँ पर उसने नोटिस तो की। वहीं दूसरे यहाँ पर रात का समय हो जाता है, जहाँ पर यू मिनी को कॉल लगाता है एंड पूछता है कि क्या जियो को आर्चरी आती थी। वो कहती कि जब वो हाई स्कूल में थी तब हाँ, उसने स्टेट लेवल पर भी ये गेम खेला था, लेकिन जब यहाँ पर वॉशिंगटन में शिफ्ट हुई थी उसके बाद से तो उसने आर्चरी शायद से कम्प्लीटली छोड़ ही दी थी। वो मुझे लग जाता है कि क्या तुम पक्का श्योर हो। वो कहते कि हाँ, पहले उसे आता तो था, अब आता या नहीं ये मुझे कोई पता नहीं है। अरे बात जान करते यहाँ पर शायद सीयू को गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट से वो जियो के बिल्डिंग के नीचे खड़ा हो जाता है। जियो उस गाड़ी का स्पेशल नंबर देखकर समझ जाती है कि वो यू है। यू कहता है कि मैं रास्ते में जा रहा हूँ तो मैं राइट दे सकता हूँ। वो उसे थैंक यू बोलने लगती है एंड पूछते कि ज़रूर तुम्हें कोई लेके कंप्लेन करनी होगी या कोई इंस्ट्रक्शन देना होगा, वह तुम सुबह सुबह मेरे बिल्डिंग के नीचे क्या कर रहे हो सकते हो। यू कहता है कि नहीं, मैं बस यहाँ पर और अच्छे से आर्चरी सीखना चाहता हूँ, इसलिए मैं बस जानना चाहता था कि आखिर वो तुमने कहाँ से सीखा होगा। जियो ऑलमोस्ट उसे बताने वाली थी, फिर उसे याद आता कि नहीं, ज़रूर इसने मेरे ऊपर बैकग्राउंड चेक किया होगा मुझ पर डाउट कर, लेकिन मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, इसलिए यहाँ पर वो बहाने मार देते कि उसने सब कुछ अपने पेरेंट्स से सीखा हुआ है। अनित्य में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर फ्राइडे और सैटरडे की फ़्लाइट बुक करने के लिए कह देता है, जो सुनकर यहाँ पर जियो खुश हो जाती है कि वो ली के साथ में टाइम स्पेंड कर सकती है। एंड यहाँ पर तो यू बीच में बिल्कुल नहीं आ सकता है। वही दूसरा बात में हम यहाँ पर देखते हैं, जहाँ पर वो उसे बता रहा था कि वो मिंट सिटी में जा रहा है, जो सिटी में यहाँ पर जियो पली बड़ी है। जो ऐसा एक्ट करते कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वो उसे बोलते कि मैंने इंटरनेट पर सर्च किया, वो सिटी में बहुत काम करना पड़ता है, तो तुम भी काम करने के लिए जा रहे हो, इसलिए जितनी चाहे उतनी कॉफ़ी तुम पी सकते हो। ये सुनकर यहाँ पर यू को रियलाइज़ होता है कि जो उसकी वाली जियो थी वो हमेशा से ज़्यादा कॉफ़ी पीने से मना किया करती थी, बिकॉज वो हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बट ये न्यू वाली जियो तो उसे कॉफ़ी पीने के लिए कह रही है।
तो हो सकता है कि शायद से यहाँ पर झूठी बनने की कोशिश कर रही है और प्रिटेंड करने की कि मैं रियल वाली नहीं हूँ। इसी के बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जियो को, जिसे यहाँ पर वो घर पर जॉब कर देता है। एंड यहाँ पर जियो सोचने लग जाते हैं कि चलो एक काम करते, मैं उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल सा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करती हूँ। वो स्टाफ को जाने के लिए कह देते हैं कि एंड यहाँ पर खुद से ही ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करना शुरू कर देती है। हम देखते हैं ली को, जो कि शांति से सो रहा था, लेकिन जियो की आवाज़ से वो तुरंत ही उठ जाता है। सोचता है कि आखिर घर में आग कैसे लग गई। बट जब वो नीचे जाता है तब उसे पता चलता है कि किचन में एक्चुअल आग लगी हुई है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी मैडम जियो को कुक करना बिल्कुल भी नहीं आता। तो वो उसे कहता है कि आप बैठिए, मैं कुक करके जाता हूँ। जियो को यहाँ पर वो पल याद आ रहा होता है जहाँ पर ये कितना ज़्यादा बिजी हुआ करता था, लेकिन जब भी यहाँ पर जियो को उसकी ज़रूरत पड़ती थी तब वो ऑटोमेटिकली उसके पास चला जाता था। कभी कभार जियो को बोलना पड़ता था, लेकिन जब जियो उससे बोलना अवॉइड कर देती थी ताकि वो उसे डिस्टर्ब ना कर पाए, फिर भी यहाँ पर वो उसके अनस्पोकन वर्ड्स को समझ जाता था और उसके पास चला जाता था। एंड यहाँ पर उसे इतने में ध्यान आता है कि ली तो कुकिंग करने गया और उसे तो कुकिंग आती भी नहीं होगी, लेकिन तब तक यहाँ पर वो सैंडविचेस और फ्रूट कर ले आ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर पूछता है कि आखिर आप इतना क्या सोच रही हो। जो बोलते कुछ नहीं, तुम्हारे डैड के बारे में सोच रही हो। ये सुनते ली कहते कि आपको उनकी कब से फिक्र होने लगी। जियो बोलते कि पता नहीं, मैं बस सोचते कि आखिर वो कितना ज़्यादा काम करते, पूरा दिन काम में बिजी होते, अपने लिए तो यहाँ पर उन्हें कभी टाइम मिलता ही नहीं है। तो वो कहते कि देखा, आपको भी यहाँ पर आगे जाकर अच्छे से शादी करनी चाहिए, एक ऐसे इंसान के साथ में जो कि काम के साथ साथ आपको भी टाइम दे, वरना ये लड़के बहुत बहुत समझदार होते हैं और बहुत चालाक, जो कि अपनी वाइफ को इग्नोर कर सिर्फ काम पर फोकस करते। जी उस बात पर यहाँ पर हंसने लग जाती है, बिकॉज उसने इतना बड़ा और इतना ड्रामेटिक आंसर ली से एक्सपेक्ट किया ही नहीं था। तब यहाँ पर वो ली से पूछे कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम अपने डैड के बारे में क्या कहते हो, क्या मैं उनसे शादी कर सकती हूँ। ली कहता है कि आप उनसे शादी नहीं कर सकती। जी कहते कि माफ़ करना, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने अगेंस्ट जाओगे। ली कहते कि नहीं, मैं मेरी बात नहीं बल्कि मैं मेरे डैड की बात कह रहा हूँ। मुझे पता है कि तुम यहाँ पर हमारी फैमिली के सेट्स के पीछे नहीं पड़ी हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे डैड यहाँ पर किसी और वुमेन्स के साथ शादी करने के लिए रेडी कभी नहीं रहेंगे। ये सुनते ही यहाँ पर जी उससे रीज़न पूछने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों। एंड यहाँ पर वो खुद ही ओवर थिंकिंग करना शुरू कर देती है कि व्हाट इफ यहाँ पर उसे कोई टर्मिनल इलनेस हुई तो शायद इस वजह से वो शादी करना नहीं चाहता है। लेकिन तब तक ली यहाँ पर जियो को बताता है कि एक्चुअली मेरे डैड मेरी मॉम से कभी मूव ऑन हो ही नहीं पाए हैं। उनके लिए उनकी फर्स्ट वाइफ ही सब कुछ थी, वो हमेशा उन्हें याद करते। इनफैक्ट यहाँ पर उन्हें इंसोम्निया भी है, जहाँ पर वो ढंग से रात को सो भी नहीं पाते मॉम के बारे में सोच के और उस रात के बारे में सोच के। उनकी लाइफ में कितने भी वुमेन्स क्यों ना आ जाए, लेकिन हमेशा मेरे डैड मेरी मॉम के प्रायोरिटाइज करेंगे और बस उन्हें ही देखेंगे। वो उनसे अभी भी उतना ही लव करते एंड टिल दी एंड उतना ही लव करते आएंगे, एंड इसलिए वो कभी अपनी लाइफ में किसी और वुमेन को एक्सेप्टेंस नहीं दे पाएंगे। ये सब कुछ सुनकर तो खुद यहाँ पर जियो भी इमोशनल हो जाती है एंड उसे यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि फॉर श्योर यहाँ पर वो उसे लाइक करता है, उसे लव करता है, उसे पसंद करता है। वो तो एक्साइटेडली यहाँ पर ली को कहते हैं कि थैंक यू मुझे सब कुछ बताने के लिए और मुझे रीअश्योर कर एक क्लियरेंस देने के लिए। ली कहते कि अचानक से आपको क्या हो गया। जियो तो मन ही मन खुश हो रही थी कि अब यहाँ पर वो इस घर पर ओरिजिनल्स की मामा बनकर आ सकती है। एंड वही तो सरली परमिशन भी दे देता है। वो कहता है कि देखिए, मुझे नहीं पता कि मेरे डैड किससे शादी करेंगे, लेकिन अगर वो आप है तो मैं खुश हूँ, बिकॉज हमारी बॉन्डिंग भी अच्छी है। एंड ये बात सुनकर तो यहाँ पर वो और खुश हो जाती है कि वो ली को डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इसके बाद हम यहाँ पर रात का सीन देखते हैं जहाँ से जियो जा रही होती है एंड रास्ते में उसे एक कुंता मिल जाता है। जियो को लग रहा होता है कि हाँ, मैं इससे फाइट कर सकती हूँ, लेकिन जैसे वो गुंडा चाकू बाहर निकालता है, जियो को लगता है कि हाँ, मौका देखती मुझे भाग जाना चाहिए। यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कर पाती, वो स्टिफ स्टैचू की तरह वहीं पर खड़ी रहती है। लेकिन जैसे वो गुंडा हमले करने वाला था तब तक वहाँ पर यू आकर उसे बचा लेता है एंड जियो को उसकी ज़्यादा फिक्र होने लग जाती है। यू कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। जियो सोचती है कि ये कौन सा टाइम है प्रपोज करने का किसी को। एंड यहाँ पर जियो को डाउट होता है कि कहीं उसे पता ना चल गया हो कि मैं ही जी हूँ। यू कहता है कि देखो, मेरे भी कुछ अपने रीजंस हैं। ली तुम्हें लेकर बहुत खुश है, इसलिए कल हॉस्पिटल के बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए, ताकि हम ब्यूरो जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले सके। एंड ये सुनते थे यहाँ पर जियो के होश उड़ जाते कि वो सचमुच उसके साथ लीगली सर्टिफिकेट लेने वाली है शादी का। वही दोस्तों में यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर असिस्टेंट ने जियो के पर बैकग्राउंड चेक किया था और उसके बारे में कुछ भी पता लगाना बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन जितनी भी इंफॉर्मेशन निकली थी उन सबसे यहाँ पर साबित हो रहा था कि वो जियो वही जियो है। अब कैसे है वो तो यहाँ पर पता नहीं, लेकिन इस बात को यहाँ पर यू जो है एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए अभी यहाँ पर वो आया हुआ है उसे शादी का प्रपोजल देने के लिए।
यहाँ पर वो गुंडा वापस से उठ जाता है, लेकिन यहाँ पर वो यू के पंच से इतना डर जाता है कि वहाँ से भाग ही जाता है। वही दूसरा होता है यू, जो कि नी डाउन कर यहाँ पर जियो को प्रपोज कर रहा था शादी के लिए। इसके पहले कि जियो कुछ बोल सके वो वहीं पर बेहोश हो जाती है एंड यहाँ पर यू से तुरंत ही संभालने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो उसे तुरंत ही लेकर हॉस्पिटल चला जाता है, जहाँ पर धीरे धीरे जियो उठने लग जाती है एंड कहती है कि थैंक यू मुझे सेव करने के लिए। लेकिन क्या वो मैरिज सर्टिफिकेट वाली बात झूठ है या फिर सिर्फ एक मजाक? वो कहते हैं कि नहीं, वो सब कुछ झूठ नहीं है। मैं जेन्युइनली यहाँ पर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि यहाँ पर तुम्हारा बॉन्ड ली के साथ कितना अच्छा है, इसलिए इस रीजंस की वजह से अगर तुम अपना बॉन्ड एज अ मदर को ज़्यादा आगे बढ़ाओगी तो ली को एक सपोर्ट मिल जाएगा। वो अपनी लाइफ में से लोनलीनेस को बाहर निकाल देगा। इसलिए अगर हम शादी कर ले तो बेहतर होगा। जियो सोचते कि इसी रीज़न की वजह से जो शादी करना है, क्या मुझे पसंद नहीं करता। वही दोस्तों यहाँ पर यू उसे बता रहा होता है कि अगर तुम शादी करने के लिए रेडी हो जाती हो तो फिर तुम मेरे घर पर शिफ्ट हो सकती हो, तुम ली के साथ और टाइम स्पेंड कर सकती हो। एंड हाँ, मैं यहाँ पर तुम्हें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाऊंगा, तुम्हें सारी फ्रीडम है क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो। तुम जैसे चाहो वैसे जी सकती हो एंड ली के साथ जब चाहो तब वहाँ पर बाहर जा सकती हो और एक मॉम की तरह से पढ़ाते हुए डांट भी सकती हो। ये सब कुछ सुनकर तो यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है एंड तुरंत ही रेडी होती है मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। लेकिन फिर उसे याद आता है कि आज तो संडे, आज के दिन तो ब्यूरो बंद होगा। वही दोस्तों यहाँ पर दोनों की क्लोजनेस बढ़ तो रही थी, पर तब तक स्टाफ आ जाती है जो कि बताती है कि अगर आप चाहे तो अभी भी डिस्चार्ज ले सकते हैं, मैडम कम्प्लीटली फाइन हो चुकी हैं। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं जहाँ पर काम से वो बाहर की ओर जाता है और जो यहाँ पर असिस्टेंट से बात करी थी, असिस्टेंट तो बेचारा घबरा ही जाता है कि कहीं सचमुच मैडम भूत निकली तो हम क्या करेंगे, क्या पता यहाँ पर हमारी पूरी फैमिली भूतों की बन जाए। एंड इतने में वहाँ पर यू आ जाता है जो कि आकर यहाँ पर जीव को अपने मेडिकल रिपोर्ट्स, अपनी सभी रिपोर्ट सिखा रहा होता है, बिकॉज शादी करने के पहले सब कुछ कन्फर्म्ड भी तो होना चाहिए कि लोग हेल्थी भी है या फिर नहीं। जीव कहते कि माफ़ करना बट ये कुछ ज़्यादा हो गया, तो हमें ये सब कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते कि नहीं, आपसे यहाँ पर तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो, सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स ही नहीं, तुम्हें मेरे असेट्स का जानने का हक भी पूरा बनता है। एंड बस यहाँ पे जानने का ही नहीं, उसमें से यहाँ पर तुम्हारा हक भी है उन चीज़ों को लेने का। एंड यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियो से शादी करने के पहले अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को लॉयल बताने के लिए एंड यहाँ पर जियो का ट्रस्ट बढ़ाने के लिए जियो ने सब कुछ यहाँ पर जियो के नाम कर दिया था, जिससे बस यहाँ पर जियो की सिग्नेचर्स की ज़रूरत थी। पर तब जियो ने मना कर दिया था कि जब भी तुम्हारा है वो मेरा ही है, लीगली प्रूव करने या ना करने से क्या ही फ़र्क पड़ता है। एंड एक बार फिर से यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि यू कितना ज़्यादा केयरफुल पर्सन है, वो कितनी केयर करता है जियो की। जिसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती, दोनों अपना सर्टिफिकेट ले लेते हैं। स्टाफ यहाँ पर उन दोनों को कंग्रेचुलेट करती है। असिस्टेंट एंड ड्राइवर दोनों यहाँ पर बहुत खुश होते हैं एंड वो दोनों भी यहाँ पर उन दोनों को कंग्रेचुलेट करते हैं। जी कहती कि थैंक यू मुझे अपनी वाइफ बनाने के लिए, आई मीन सॉरी, मुझे अपनी सेकंड वाइफ बनाने के लिए। मनी मन यहाँ पर वो बोल रहा था कि तुम तो पहले से मेरी वाइफ थी। एंड बाद में यहाँ पर शाम होते वो ये न्यूज़ देने के लिए ली के पास चला जाता है और उसके लिए उसके फेवरेट पोमोग्रेनेट्स लेकर। लेकिन ली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आपको यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाए, लेकिन आपकी भी तो वाइफ थी, क्या आप उनसे इतना जल्दी मूव ऑन हो चुके? मुझे इस शादी का तो एक्सपेक्टेशंस था ही, लेकिन मुझे ये एक्सपेक्टेशंस नहीं था कि आप यहाँ पर उन्हें शादी करने के लिए हाँ बोल देंगे। वो आपको पसंद करती है, लेकिन आप ही यहाँ पर उनके प्यार में पागल हो गए। मैं अभी उसे कॉल कर डिवोर्स के लिए बोल देता हूँ, लेकिन यहाँ पर यू से रोकता है एंड कहता है कि वो तुम्हारी मम्मी है। ली बोलता है कि प्लीज़ उसे मेरी मॉम बुलाना बंद करो। जस्ट बिकॉज मैं उसके साथ अच्छे से बॉन्ड कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे अपनी रियल माँ समझने लग जाऊँगा डैड। एंड ये उसे बताता है कि नहीं, वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मम्मा है। ली कहता है कि अगर ऐसा ही है तो फिर वो ये बात हमसे क्यों छुपा रही है, हम एक साथ यहाँ पर कितने अच्छे से रह सकते हैं। ये बोलता है कि मुझे भी वो डाउट स्टार्टिंग में गया, लेकिन देखो वो 16 ईयर्स बाद हमारे पास एटलीस्ट सामने तो आई है, तो हमें यहाँ पर प्रिटेंड करना होगा कि जैसे हमें पता नहीं है। हो सकता है कि कुछ डिफिकल्टीज की वजह से वो सब कुछ छुपा रही हो। व्हाट इफ वो डरी हुई हो कि 16 साल पहले जो कुछ भी हुआ था वो वापस से हो जाए, इसलिए यहाँ पर वो नहीं चाहती, इसलिए हम भी उनके साथ प्रिटेंड करेंगे। ले भी यहाँ पर खुश हो जाता है कि उसे उसकी मम्मा वापस मिल चुकी है एंड यहाँ पर वो उसे डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं करेगा। वही दोस्तों यहाँ पर जैसी ये खबर मिन तक पहुँचती है, मिन से मिनी तक पहुँच जाती है एंड मैंने यहाँ पर यू से पूछी कि ये मैं क्या समझूँ, क्या तुम कंफर्म हो कि यहाँ पर वो वही है? बिकॉज मैं तो कंफर्म हूँ बट तुम नहीं, तुम्हें शक था और शक होने के बावजूद भी तुमने शादी कर ली। ये कहता है कि देखो मेरा शक अब यहाँ पर हकीकत में बदल चुका है, वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जियो है एंड मैंने सही इंसान से शादी की है। वो शुरुआत से मेरी वाइफ है और एंड तक मेरी वाइफ रहेगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम में से किसी को भी ये बात उसे रिवील नहीं करनी है।
बिकॉज आई फील जब सही मौका आएगा तब जियो हमें सारी सच्चाई बता देगी। एंड यहाँ पर मिनी उसे इंसिस्ट करती है कि कल यहाँ पर वो भी स्कूल जाएगी उन्हें पिक करने के लिए। एंड यहाँ पर जैसे ही जियो देखती है मिनी को, वो ऐसा करते कि जैसे मिनी यहाँ पर यू की एक्स वाइफ हो। वो कहते कि माफ़ करना, मैंने कभी आपकी जगह लेने की नहीं सोची। तभी यहाँ पर मिनी उसे बताती कि देखो ना मैं उसकी एक्स वाइफ हूँ ना कि स्टेप मॉम हूँ, मैं बस यहाँ पर मेरी दोस्त की दोस्त हूँ। एंड यहाँ पर मैं तुम्हें बस बताने आई हूँ कि अगर कुछ भी हुआ मेरे बच्चों को तो ध्यान रहे। जी कहते कि नहीं तुम ओवर थिंक कर रही हो, तो मेरी सिस्टर की जगह मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से ख्याल रख लूँगी। एंड यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलती है उसे वार्निंग देने के लिए, जिसके बाद यहाँ पर वो सभी एक साथ घर जाने लग जाते हैं। एंड जैसे यहाँ पर वो लोग घर पर आते हैं सबसे पहले जियो यहाँ पर गिफ्ट देती है ली को, जिस गिफ्ट को देखकर यहाँ पर ली को पसंद तो नहीं आता बट वो खुश जरूर होता है बिकॉज वो पहला गिफ्ट उसकी मम्मा के साइड से था। एंड यहाँ पर वो उसे मॉम कहकर थैंक यू बोलता है, जो सुनकर यहाँ पर जियो हैरान हो जाती है कि ये क्या, ये मुझे अपनी मॉम मानने लग गया कि ये पुरानी वाली मॉम को भूल चुका है। एंड इतने में यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने कमरे में चला जाता है और इसी के साथ साथ यहाँ पर यू भी वेडिंग रिंग्स लेकर आया था, जो देखकर यहाँ पर जियो हैरान हो जाती है। वो कहते कि वेडिंग रिंग्स की ज़रूरत क्या है। वो कहते कि हम लीगली कपल्स हैं तो बाहर वालों को दिखाने के लिए भी तो वेडिंग रिंग्स की ज़रूरत होगी। एंड यहाँ पर जियो को जेलसी फील होने लगती है कि क्या सचमुच ये लोग मुझे भूल गए। एंड यहाँ पर यू को साफ साफ नजर आ रहा था जियो की गंदी एक्टिंग जिसे वो पकड़ रहा था। इतने में यहाँ पर ली पढ़ाई करने बैठ जाता है जहाँ पर जियो बुक को टच करने वाली थी, पर फिर उसे याद आता है कि ली उस पर गुस्सा करेगा। ली कहता है कोई बात नहीं तुम टच कर सकती हो। जियो कहते कि एक सेकेंड, मैं जो बुक चाहो वो पढ़ भी सकती हूँ। वो कहते कि हाँ तुम्हारी मर्जी। एंड मनी मन सोचे कि शुरुआत से सभी बुक्स आपकी थी तो मैं कौन होता हूँ आपको रोकने वाला। जियो बोलते कि व्हाट इफ यहाँ पर कोई बुक डिस्ट्रॉय हो गई तो तुम्हें गुस्सा नहीं आएगा। ली बोलता है कि नहीं आएगा। एंड मनी मन सोच रहा था कि आप ही की तो बुक्स है, डिस्ट्रॉय करना है करो, जलाना है जलाओ, मुझे क्या। एंड यहाँ पर जियो सोच रही थी कि लगता है लोग मेरे बारे में भूल चुके हैं। वो सोचते कि बाप बेटे दोनों यहाँ पर एक जैसे ही है, नई वुमन की आती पुरानी वुमन को भूल गए। एंड गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है। ली को समझ नहीं आता कि मॉम को अचानक से क्या हो गया, वो तो बुक्स पढ़ना चाहती थी और आज पढ़ने की बात आई तो उन्हें गुस्सा आ गया। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है जहाँ पर ली अपने डैड यानी कि यू को सब कुछ बता रहा था कि किस तरीके से छोटी छोटी बात पर अचानक से जियो गुस्सा हो रही थी यानी कि उसकी मम्मा। तब यू यहाँ पर उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है कि अब तुम्हारी मॉम क्या कॉजिक हमें पता नहीं है कि वो सचमुच तुम्हारी मॉम है, इसलिए यहाँ पर वो थोड़ा सा जेलस फील हो रही है कि आखिर तुम इतना जल्दी अपनी स्टेप मॉम के साथ मूव ऑन कैसे कर सकते हो। और कुछ नहीं, जैसे वहाँ पर जियो आती है ली उसे यहाँ पर अपना गिफ्ट देने लग जाता है जो कि यहाँ पर जियो को बहुत पसंद आता है बिकॉज वो उसकी बेटी की तरफ से सबसे पहला गिफ्ट था। इतने में यहाँ पर बता रहा था कि आज उनके यहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है तो जियो अगर चली गई तो बेहतर होगा। एंड जियो यहाँ पर ली को पिंच करती है बिकॉज वो चाहती थी कि यहाँ पर सभी एक साथ वहाँ पर चले। यहाँ पर ली और यू मिलकर अपना अटेंडेंस कैलकुलेट कर रहे थे। एंड जियो जाकर यहाँ पर क्लासरूम में बैठ जाती है, वो भी सीट पर ली के। ये देखकर यहाँ पर सभी लोग उसे जज करने लग जाते कि देखो यही वो ट्विंकी है यानी कि वो यंग लड़की जिसके साथ मिस्टर यू ने शादी की है। और ऐसा बोलकर तो वो लोग उसे ऑलमोस्ट बुली करना शुरू कर देते कि लोग यहाँ पर पैसे के लिए क्या कुछ नहीं कर लेते। जियो को गुस्सा आता है वो उनसे फाइट बैक करने लग जाती है और वो लोग जियो पर चढ़ने लग जाते कि ऐसे वो लोग यहाँ पर हाई क्लास सोसाइटी से बिलोंग करते हो और जियो एक लो क्लास। लेकिन तब वहाँ पर ली और यू आ जाते जहाँ पर ली सभी के सामने बता रहे थे कि वो मेरी मॉम है एंड किसी का कोई हक नहीं बनता उन्हें जज करने का एंड उनसे डिसरिस्पेक्टफुली बातें करने का। उसी के साथ साथ यहाँ पर यू तो उन बाकी आंटियों को नहीं छोड़ता, वो उन्हें यहाँ पर सबक सिखाता है एंड कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स के बिना आप लोगों की कंपनी आगे बढ़ती कैसे है। जियो को यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है जिस तरीके से यहाँ पर यू ने ऑल इंडोर्स के साइड ली है। फिर उस मीटिंग्स के खत्म हो जाने के बाद वो लोग वापस घर जाने लग जाते हैं। एंड वही दूसरी जब वो कार में बैठी हुई थी तब यहाँ पर वो यही सोच रही होती कि कितने कैजुअली और कितने ईजिली यहाँ पर उसने मुझसे शादी कर ली भी यहाँ पर मेरी साइड ले जाए। लेकिन मुझे सब कुछ ऑफ सा लग रहा है कि व्हाट इफ यहाँ पर मेरे बदले कोई और वुमन यहाँ पर आई होती और उस वुमन ने सिम एफर्ट्स लगाए होते तो क्या सचमुच अभी यहाँ पर सब कुछ ऐसे ही होता जैसे मेरे साथ हो रहा है कि वो सभी स्पेशल ट्रीटमेंट उस वुमन को मिलती जो कि मुझे मिल रही है। एंड कार के सामने यहाँ पर से दिख जाते हैं उसके मॉम डैड जो कि सभी के सामने तमाशा खड़ा कर रहे होते हैं। एंड जियो के लिए उनकी सबसे बड़ी वीकनेस उसके मॉम डैडी होते हैं। यहाँ पर तुरंत ही यू संभाल से जाता है और उसे संभालने लगता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग तो घर के बाहर तमाशा खड़ा कर रहे थे। ली जैसे यहाँ पर अपनी मम्मा के बारे में बुराइयां सुनता है
उसे गुस्सा आ जाता है एंड वो यहाँ पर अंकल के साथ ही फाइट करने लग जाता है, जहाँ पर जियो और यू दोनों को बाहर आना पड़ता है। आंटी यहाँ पर जियो को देखते उसे बैक करना शुरू कर लेती है और उसे रिक्वेस्ट करना शुरू कर लेती है, इनडायरेक्टली नाटक करना शुरू कर देती है। जियो को भी बहुत अच्छे से पता था कि शुरुआत से लेकर एंड तक उसके मॉम डैड ने उससे नहीं बल्कि उसके पैसे से उसे लव किया। उन्हें यहाँ पर जियो से नहीं उसके पैसों से मतलब है, जो कि यहाँ पर वो लोग सिंपैथी गेन कर गुस्से में उससे ले लेते एंड बाद में जो है सट्टे में उड़ा देते और जब खत्म हो जाते तो वापस से आ जाते एंड ठीक इसी तरह आज वो लोग यही कर रहे। लेकिन चीज़ें कुछ ज़्यादा आगे बढ़ जाती है जब आंटी उसे इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू करती है। जियो तो बेचारी वहीं पर बेहोश हो जाती है वीकनेस की वजह से। वही दूसरे यहाँ पर जैसे ही वो होश में आती है वैसे ही यहाँ पर वही उसे माफ़ी मांगने लग जाती है, क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसके मॉम डैड यहाँ पर दरवाजे पे आकर झगड़ना शुरू कर लेंगे। यू कहता है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे मॉम डैड के बारे में कोई आइडिया नहीं था, बट कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पर चीज़ों को सॉर्ट कर दिया है, तो नेक्स्ट टाइम से वो लोग ऐसे नहीं आने वाले और ना ही कभी तुम्हें अकेले में परेशान करेंगे। जियो यहाँ पर उसे थैंक यू बोलता और फिर उसे याद आता है ली के बारे में कि ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर ली कितना ज़्यादा गुस्से में आ गया होगा। तो वो उसके पास जाते हैं, कहते कि देखो आई नो मैं कि तुम्हारे मन में रियल मॉम की जगह कभी नहीं ले पाऊंगी एंड आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही था। एज अ पर्सन तुम ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन लेकिन मैं प्रॉमिस करती कि चीज़ें आगे से बिल्कुल नहीं होने वाली है। तुम्हारे डैड ने भी यहाँ पर सभी चीज़ों का ध्यान दे दिया है। यहाँ पर वो उसे ओके मॉम बुलाता है, जिसे सुनकर जियो बहुत खुश होती है, लेकिन शर्माने के बाद भी ली वहाँ से ही भाग जाता है। जियो सोचती कि न जाने यहाँ पर ली मुझे लेकर ओपन अप कब होगा, क्या पता वो आगे भी जाकर मुझे रिजेक्ट कर दे तो। वही दोस्तों यहाँ पर जियो पूछने लग जाती है यू से कि आखिर वह कैसे लेकर इम्प्रेस कर सकती है। वो कहता है कि देखो तुम उसकी माँ हो, तुम्हें अच्छे से पता होगा, ऐसे भी तुम इतने सालों से इससे दूर रही हो एंड ये जिस गलती से उसके मुंह से निकल जाती है। जियो कहते कि क्या कहा तुमने। यू कहता कि माफ़ करना, मेरा कुछ बोलने का इरादा नहीं था, मुझसे गलती हो गई। जियो बोलती कि नहीं तुमसे गलती नहीं हुई है, तुम तो कब से गलती करते आ रहे थे, तुमने मुझे ये सब कुछ छुपाया। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पर उसकी रियल मॉम और तुम्हारी रियल वाइफ, लेकिन तुमने ऐसा मुझे बेवकूफ़ बनाया कि जैसे मुझे कभी कुछ पता चलेगा ही नहीं। यू कहते कि देखो तुम गलत समझ रही हो। जियो बोलते कि खैर अब वो मुझे गुस्सा क्यों हुआ है मुझे ये बताओ, मुझे सचमुच नहीं पता। तब यहाँ पर ये बोलता है कि वो एक्चुअली गुस्सा तो यहाँ पर तुम उस दिन थी जिस दिन हमने तुम्हें प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दिया था। तब मैंने यहाँ पर ली को समझाया था, इसलिए ली बस थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा है तुम्हें एक्सेप्टेंस देने की, ताकि तुम्हें लगे कि किसी ने तुम्हें जल्दी रिप्लेस नहीं किया। बिकॉज हम 16 सालों से तुम्हारा इंतज़ार करते आ रहे हैं, अगर अभी भी तुम नहीं आती तो हम लाइफ टाइम तुम्हारा इंतज़ार करते, एक्सेप्ट कर लेते कि तुम यहाँ पर सिर्फ हमारे दिलों में है। एंड तब तक वहाँ पर ली भी आ जाता है, तो उसके बावजूद तभी भी एक्टिंग ही कर रहा होता है। यू कहता है कि बस करो, तुम्हारी मॉम को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन यहाँ पर ली अपनी एक्टिंग को नहीं छोड़ता है। जियो बोलते कि बस करो, मुझे पता है कि तुम्हें ये पता है कि मैं तुम्हारे रियल मम्मा हूँ। एंड ये सुनकर यहाँ पर वो खुश हो जाता है, क्योंकि वो फाइनली अपनी मम्मा को एक्सेप्ट कर सकता है, यहाँ पर फुल्ली खुले आम अपना लव एक्सप्रेस कर सकता है उनसे। एंड मेरे दोस्तों यहाँ पर वो लोग कंपनी में काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी एक्चुअल लाइफ जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर हम यहाँ पर देखते हैं जियो की मॉम को, जो कि यहाँ पर नौकरी करने के लिए थी, वो भी एक सिंपल सी स्टाफ की, वो भी जानबूझकर। वो मौका देखते ही यहाँ पर जियो के गले पर चाकू रख देती है और उसे किडनैप करके वहाँ से ले चली जाती है। जब वहाँ पर मिनी आती है तब सभी स्टाफ उसे बातें बताती है एंड तब मिनी तुरंत ही कॉल कर यू को सभी बातें बताती है, जिसके बाद में यहाँ पर वो सभी लोग तुरंत निकल पड़ते हैं जियो को बचाने के लिए। एंड जब जियो किडनैप थी तब उसे पता चलता है कि वो तो उसकी रियल मदर है ही नहीं, उसकी रियल मदर तो यहाँ पर कब का मर चुकी है और उसके रियल डैड एक्सेस भी नहीं करते। एंड ये सब कुछ यहाँ पर उसके स्टेप मॉम और स्टेप डैड ने किया हुआ है, जो कि एज ए नौकर भी उसकी मम्मा के घर पर काम कर रहे थे। लेकिन जस्ट बिकॉज यू छोटी है इसलिए उसे कुछ याद होगा ही नहीं, उसने उन्हें ही अपना मॉम डैड मान लिया था एंड उन्होंने जो कि प्रॉपर्टीज़ को अपना लिया था, जो कि गैम्बलिंग में एक टाइम बाद खत्म हो चुकी थी। एंड फिलहाल अभी भी वो लोग यहाँ पर ढेर सारे पैसों की ही मांग कर रहे होते, जो यहाँ पर सिंपली कह देती है कि मेरे पास जितना कुछ था वो सब कुछ तुम मुझसे छीन लिया, मेरी मॉम को भी आप लोगों ने मुझसे छीन लिया, तो एक काम करो मुझे भी यहाँ पर मार डालो, वही सबसे बेस्ट रहेगा। इतने में यहाँ पर यू आ जाता है उसे बचाने के लिए, जहाँ पर आंटी तो जियो को छोड़ने के लिए रेडी बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन जैसे तैसे वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है एंड यहाँ पर जियो बेहोश हो जाती है, तो उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब हॉस्पिटल में रहे हुए जियो को 1 वीक हो जाते हैं, बट वो होश में आती ही नहीं है। सभी के सभी यहाँ पर घबराए हुए होते हैं एंड तब तक
जैसे उसे होश आने लग जाता है, डॉक्टर्स आकर चेक करते हैं। जियो यहाँ पर यू को मिस्टर यू कहकर बुला रही थी एंड यहाँ पर ली को यंग मास्टर कहकर बुला रही थी, जिसे सुनकर यहाँ पर दोनों के दोनों हैरान हो जाते एंड डॉक्टर कह रहे थे कि शायद से यहाँ पर इनकी याददाश्त जा चुकी है। जियो वहाँ पर वैसा ही व्यवहार कर रही होती कि जैसे उसे कुछ याद ही ना हो, लेकिन इन रियलिटी तो यहाँ पर वो लोगों के साथ मजाक कर रही थी। वहाँ पर वो मजाक को ख़त्म करती है एंड फिर वो तीनों मिलकर यहाँ पर घर पर वापस आते हैं, जहाँ पर यूनी और ली ने मिलकर स्पेशली केक बनाया होता है जियो के रिटर्न घर आने के लिए एंड ये केक जियो कट करती है अपनी फैमिली सेलिब्रेशन के लिए, अपनी फैमिली को एक होने के लिए एंड तीनों यहाँ पर मिलकर सेल्फीज भी निकालते हैं। फिर इसी के साथ यहाँ पर ये फैमिली एक हो जाती है एंड ये ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है।